वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 7th इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री सीखने वाले। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप एक किताब और आपकी नोटबुक पास में रखिए। मैंने जो जो हाइलाइट्स किए वर्ड्स वो आप भी अंडरलाइन करके लीजिए अपने बुक में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। We studied ancient Indian history last year. This year we are going to study the medieval period of Indian history. अब पिछले साल हमने एंशियंट जो प्राचीन हिस्ट्री थी, इतिहास इंडिया का, वो सीखा। अब मिडिवल यानी कि मीडियम एज वाला मीडियम पीरियड का हम इंडियन हिस्ट्री सीखेंगे। ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम 9th century CE till the end of 18th century CE is considered to be medieval period of Indian history. अब medieval period कहां से कहां तक है? तो 9th century से 18th century तक का। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री सीखेंगे जो मिडिवल के हो। हिस्ट्री गिव्स अस क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ फास्ट इवेंट। हिस्ट्री क्या देती है? क्रोनोलॉजिकल यानी कि एक सीक्वेंस में, साइंटिफिक यानी कि जो साइंस के तौर पे प्रूफ लेकर आई है, और सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट, कैसे कौन से अकाउंट्स पास्ट इवेंट्स हो गए। अब हिस्ट्री में 4 मेन फैक्टर्स है। 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। तो वो कौन से देख लो। इंडिविजुअल्स यानी पर्सन, सोसाइटी उस पर्सन की सोसाइटी, देन प्लेस एंड द टाइम यानी कि वो घटना कहां पर हुई और कौन से साल में, कौन से टाइम पे हुई। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ प्रूफ। हिस्ट्री किस पे बेस्ड रहनी चाहिए? ऑथेंटिक यानी कि जो ऐसे प्रूफ से जो सच्चाई है उन जिन प्रूफ्स में, वही हम प्रूफ्स इंक्लूड करते हैं हिस्ट्री में। दीज प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड उन प्रूफ्स को हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। लेट अस क्लासिफाई दीज सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड द ओरल सोर्सेस टू लर्न मोर अबाउट देम। अब इसमें सोर्सेस के कितने प्रकार है? 3। मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। ये आपको लिखना है। टाइप्स ऑफ सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। वी हैव कंसीडर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी। अब हम अगर इतिहास का अभ्यास करना है हमें, तो बहुत सारे फैक्टर्स का भी कंसिडरेशन करना पड़ता है। इट इज नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेस। और जो हमारे स्टडी में आया है वो हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस की मदद से प्रूव भी करना पड़ता है। दिस सोर्सेस हैव टू बी वेरीफाइड। उसके बाद वो वेरीफाई होते हैं, सच में वो जो हमने प्रूफ लाया है वो सच है। वेरीफाई होने के बाद वी हैव टू सी दे वेर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी कि तो ऑथोरिटी ने उसको हाँ बोला, अगर हाँ ए फोर्ट, ए कॉइन बिलोंग्स टू सम किंग और किंगडम, तब भी हम उसे ऑथेंटिक कह सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू यूज दिस सोर्सेस जुडिशियसली एंड ओनली आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस। अब क्रिटिकल एनालिसिस होने के बाद ही हम उसे कह सकते कि वो सच में प्रूफ ऑथेंटिक है। अब रिटर्न सोर्स, मटेरियल सोर्सेस के बारे में देखते हैं। देख लो, फोर्ट्स हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस में फोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट है। सब मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट। अब टाइप्स ऑफ फोर्ट देख लो कौन कौन से होते हैं। हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन। अब हिल फोर्ट्स यानी कि जो हिल पे, बड़े बड़े पहाड़ों पे जो फोर्ट्स होते हैं उसे हिल फोर्ट्स कहते हैं। जंगल में, जंगल के बीच जो फोर्ट्स रहते हैं उसे फॉरेस्ट फोर्ट्स कहते हैं। जो सी के नजदीक होते हैं उसे सी फोर्ट्स कहते हैं। फोर्ट्स ऑन द प्लेन, और जो सपाट मैदान में फोर्ट्स होते हैं उसे हम फोर्ट्स ऑन द प्लेन कहते हैं। सेकेंड, अब तो फोर्ट्स हो गए। सेकेंड मटेरियल सोर्स है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में अब देख लो बिल्डिंग्स कौन कौन से आएगी। समाधि, पहले जो ऋषि थे, किंग थे, उनकी मरने के बाद हम समाधि बांधते थे। ग्रेव्स, विरागल एंड द बिल्डिंग इंक्लूड पैलेसेस। किंग्स के बड़े बड़े पैलेसेस थे। मिनिस्ट्रियल मैंशंस थे। मैंशंस मीन्स हवेली। मिनिस्टर्स
यानी कि जो पुराने राज दरबार में जो मिनिस्टर्स थे, उन मिनिस्टर्स की हवेलियां, क्वींस क्वार्टर्स, क्वींस का क्वार्टर यानी कि रानी वसा, दैट इज जहां पर रानी रहती थी, एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल यानी कि प्रजा का घर उस किंगडम के, दे ऑल प्रोवाइड इनसाइट अबाउट दैट पीरियड, वो हमें सारी जानकारी देते हैं उस पीरियड की। लुकिंग एट देम वी कम टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स को देखकर उस जमाने में कैसे कैसे बिल्डिंग्स बनते थे, उन बिल्डिंग में कौन सा मटेरियल यूज करते थे, कितने स्ट्रांग थे, कितने वीक थे, वो ये हमें समझ में आता है। देन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट किंगडम एंड दैट पीरियड, अब इकोनॉमिक यानी कि अगर अच्छे घर ज्यादा होंगे तो इकोनॉमी अच्छी रहेगी। देन क्वालिटी ऑफ द आर्ट, जो पुराने चित्रकार थे उनके चित्र से हमें क्वालिटी ऑफ आर्ट समझ में आता है। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग, अब स्टाइल ऑफ बिल्डिंग यानी कि सिंगल फ्लोर बिल्डिंग्स बांधते थे, राजवाड़े बांधते थे, सिर्फ वाड़े बांधते थे, ऐसे। कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, एंड पीपल का स्टैंडर्ड यानी कि कैसे पीपल थे, पीपल का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो भी हमें पर्टिकुलर पीरियड में जानकारी मिलती है। अब यहां पर हमें एक डायग्राम दिए मटेरियल सोर्सेस की, देख लो कौन कौन से होते हैं। मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर यानी कि जो गुहा में चित्र बनाए थे वो केव स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन यानी कि जो स्टोन इंस्क्रिप्शन रहते, कॉपर इंस्क्रिप्शन रहते, स्टोन पे छिन्नी से जो पैराग्राफ वगैरह पैसेज लिखते थे, नहीं तो मैं जो इंफॉर्मेशन लिखते थे उसे स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते, और कॉपर प्लेट पे जो लिखते थे उसे कॉपर इंस्क्रिप्शन कहते। कॉइन्स यानी कि ट्रांजैक्शन का मनी, कॉपर प्लेट्स पे भी ये लोग लिखते थे, और फोर्ट्स आर द मेन मटेरियल सोर्स। अब नीचे देखिए, द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब कॉइन्स कौन कौन से मेटल के बने थे? गोल्ड के थे यानी कि सुवर्ण मुद्रा जिसे हम कहते, सिल्वर कॉइन, कॉपर के भी कॉइन थे, आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर, अब इन कॉइन से हमें रूलर यानी कि राजा की जानकारी होती है। देयर पीरियड, वो कौन से पीरियड में यानी कि कौन से सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी तक राज करता था उस किंगडम पे। गवर्नेंस, उसका गवर्नेंस कैसा था यानी कि राज दरबार कैसे चल रहा था। रिलीजियस आइडियाज यानी कि वो धर्म के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था, वो भी हमें मालूम होता है। पर्सनल डिटेल्स यानी कि उस राजा की हमें जानकारी मिलती थी। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि फाइनेंस, पैसे का लेन देन उस जमाने में कैसे रहता था वो भी हमें पता चलता है। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिकली यानी कि पैसा ही कैसा कंडीशन था, यानी कि वो किंगडम बहुत पैसे वाला था, उस राजा के पास बहुत पैसे थे या गरीब था, ये भी हमें पता चलता है। प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, उस टाइम के दौरान कैसा था। वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटलर्जी हैज एडवांस इन दैट पीरियड। मेटलर्जी यानी कि साइंस ऑफ मेटल्स, धातु विज्ञान। अब अगर मेटल्स, कॉइन्स अगर उस जमाने में अच्छे होते थे तो हम बोल सकते हैं कि उस किंगडम में, उस पीरियड में मेटलर्जी की डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी। फ्रॉम दिस इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर, यानी अकबर के कॉइन्स पे राम और सीता का चित्र था, और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, हैदर अली राजा के कॉइन्स पर शिव पार्वती का भी चित्र था। वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज, यानी कि अगर मुगल राजाओं ने हिंदू गॉड गॉडेस का अगर कॉइन पे चित्र बना है तो उनका रिलीजियस कोऑर्डिनेशन यानी कि उस जमाने में हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग जो रिलीजन्स थे वो कैसे रहते थे उनका भी हमें आइडिया आता है। द पेशवाज यूज अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन द कॉइन, पेशवाज के दरम्यान अरेबिक, अरबी भाषा और पर्शियन लैंग्वेज कॉइन्स पे छपी थी। दिस शोज लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड, यानी कि इस समय उस पीरियड में कौन कौन सी लैंग्वेज मालूम थी लोगों को, ये भी हमें पता चलता है।
अब अगर अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज है कॉइन्स पे, यानी कि पेशवाज का अरबिक और पर्शिया में व्यापार होता था, ये हमें पता चलता है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कार्विंग ऑफ स्टोन, अब इंस्क्रिप्शन कहां पर है, कार्व किया किस पे, क्या है, स्टोन पे और वॉल, नहीं तो वॉल पे। तो फॉर एग्जांपल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बृहदेश्वरा टेम्पल प्रीमाइसिस इन तंजावर, तंजावर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है वहां पे ऐसा ही इंस्क्रिप्शन है, यानी कि छिन्नी से वहां पे कुछ चित्र बनाए जाते, लिखते हैं। मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, यानी कि चालुक्य, चोल, पांड्य, ये हमने सारे किंगडम 6 स्टैंडर्ड में देखे। तो आगे जाने से पहले हम यहाँ पे कॉइन्स देखते हैं, देख लो। कॉइन ऑफ हैदर अली, पीछे मुगल सल्तनत की इमेज है और आगे शिव पार्वती का चित्र है। देन अ कॉइन इन पेशवा पीरियड, तो यहाँ पे मोड़ी भाषा में कुछ तो लिखा है, पर्शियन लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में ऐसे लिखा है कॉइन्स पे, देख लो। मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, चालुक्य के पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन थे, राष्ट्रकूट, चोल एंड यादव किंग हैज बीन फाउंड, इन राजाओं के किंगडम के हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट तो इंस्क्रिप्शन है ही और रिलायबल, यानी कि जल्दी से जिसे हम विश्वास कर सकते, ऐसा प्रूफ है हिस्ट्री का। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फीचर लाइक, अब इंस्क्रिप्शन से हमें कौन कौन से उस पीरियड के फीचर्स समझ में आते हैं, तो लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज यूज करते थे वो, स्क्रिप्ट यानी कि राइटिंग कौन से लैंग्वेज में करते थे, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड, और सोशल लाइफ क्या थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, राजा के कैसे विचार थे, ये सारे हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलते। इंस्क्रिप्शन कार्व ऑन शीट ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स, अब कॉपर प्लेट्स किसे कहते हैं हम, जो इंस्क्रिप्शन जो लिखा है किसके, शीट ऑफ कॉपर, कॉपर के शीट पे, कॉपर के पत्रे पे, उसे हम कॉपर प्लेट्स बोलते। रॉयल इडिक्ट्स, यानी कि जो राज दरबार में डिसीजन लेते थे, वर्डिक्ट्स, रॉयल डिसीजंस, इनका भी हमें आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स, इनका भी हमें जानकारी कॉपर प्लेट से मिलती थी। तो पहले पन्ने नहीं थे, तो तब ये लोग कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे। द नेक्स्ट सोर्स इज रिटर्न सोर्स, अब रिटर्न सोर्स में देख लो क्या आता है। वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट इन द मिडिवल पीरियड फ्रॉम द सोर्सेस लाइक द राइटिंग स्किल ऑफ स्क्रिप्ट्स, अब मिडिवल पीरियड में जो राइटिंग स्टाइल्स थी ऑफ स्क्रिप्ट्स यानी कि लिखावट, कौन कौन से भाषाओं में वो लिखते थे, तो फर्स्ट वन इज देवनागरी, जिसे हम अ आई जो के स्वरूप में है, मराठी हिंदी, उसे देवनागरी कहते। अरेबिक, अरबी भाषा, पर्शियन एंड मोडी लैंग्वेज, एंड ऑल्सो फ्रॉम द वराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज भी उस जमाने में यूज होती थी। अब एक किस पर लिखते थे वो हमें दिया है, तो भुर्ज पत्राच, यानी कि भुर्ज जो पेड़ों को काटकर भुर्ज बड़े बड़े पत्ते उसके निकालते थे और उस पत्तों पे लिखते थे। रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो रिलीजन्स के धार्मिक जो ग्रंथ थे उनसे ये रिटर्न सोर्स। ट्रीटीज, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइजेशन होता था राजाओं के बीच। इडिक्ट्स, यानी कि डायरीज। डिक्रीज, बायोग्राफिक्स एंड पेंटिंग, बायोग्राफी यानी कि उस राजा का चरित्र, एंड पेंटिंग्स, उस जमाने में राजा की पेंटिंग्स, किसी बड़ा इवेंट होता था तो उस इवेंट की भी पेंटिंग निकालते थे। कोई राजा बड़ी लड़ाई जीत कर आया तो उसकी भी चित्रकार पेंटिंग्स बनाते थे। इस वजह से हमें वो राजा कैसे दिखता था, उसके जमाने में कितना डेवलपमेंट हुआ था, उसकी जानकारी मिलती है। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, उस जमाने में कौन कौन से फूड आइटम्स खाते थे, यानी कि वेजिटेरियन था वो किंगडम, नॉन वेजिटेरियन था, उनके फूड में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, यानी कि सीरियल्स था, ये हमें पता चलता है। एटायर, एटायर मीन्स देख लो क्या है, ड्रेसिंग, उस जमाने में लोग कैसे ड्रेस पहनते थे, यानी कि साड़ी वगैरह पहनते थे, क्या रॉयल जैसे रहते थे। कन्वेंशंस, अब कन्वेंशंस मीन्स देख लो क्या है, मीटिंग्स, उस जमाने में कैसे मीटिंग्स होती थी। एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल,
रूल कैसे करता था वो राजा अपनी प्रजा पर, कैसे उन्हें डिसीजन निर्णय देता था, ये हमें पता चलता है। फेस्टिवल्स, उस राजा के, उस किंगडम में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते थे, एंड अबाउट पीपल्स लाइफ, और पीपल की लाइफ भी हमें मालूम होती है रिटर्न सोर्सेस की वजह से, क्योंकि ये सारा लिख के रखते थे जो पुराने लोग थे वो। सोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड एज रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और इन टाइप को हमें रिटर्न सोर्सेस बोलते हैं। अब रिटर्न सोर्सेस में देख लो क्या आता है, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग। अब जो कोर्ट है किंग का, उसमें जो डॉक्यूमेंट रहते थे, राजा ने क्या क्या निर्णय लिए, क्या बोला, उसका एक व्यक्ति था जो हर चीज दरबार में होने वाली लिख के रखता था। उससे हमें उस राजा की, उस पीरियड की सारी जानकारी मिलती है। जीनियोलॉजीज, दैट इज शकावली, मीन्स डेट से वो एक इवेंट लिखते थे, आज ये हुआ, आज वो हुआ, वैसे। करस्पॉन्डेंट डिस्पैचेस, डिस्पैच कैसे करता था, कौन सी केस आई तो उस पर निर्णय कैसे लेता था। क्रॉनिकल्स, तवारीख, तवारीख मीन्स आज जैसे हम डायरीज लिखते हैं कि आज मेरे साथ एक घटना ये हुई, वैसे ही लोग राज दरबार में, नहीं तो उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो लिखते थे। ट्रेवलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स, जो फॉरेन से यानी कि दूसरे कंट्रीज से ट्रेवलर्स आते थे कौन सा किंगडम, देश घूमने के लिए, वो ट्रेवलर्स लिखते थे, यानी कि उसके प्रवास का वर्णन, कैसा मेरा प्रवास रहा, वहां पे उसने क्या देखा, ये सारा। ट्रीटीज एंड बायोग्राफीज एंड जुडिशियल वर्डिक्स एंड ऑर्डर, जुडिशियल वर्डिक्स एंड ऑर्डर यानी कि राजा ने जो डिसीजन दिए, ऑर्डर निकाले, जैसे कि किंग अशोक ने उसके दरबार में ऑर्डर निकाला था कि इससे पे आगे कोई भी पेड़ पौधे नहीं काटेगा, एनिमल्स की हंटिंग नहीं करेगा। अब ये सारा हमें कैसे पता चलता है, तो इस जुडिशियल वर्डिक्ट्स एंड ऑर्डर से हमें पता चलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। अब इस पीरियड में ट्रेवलर्स कुछ आए थे फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में। दे हैव रिटर्न ट्रेवलर्स और अकाउंट ऑफ देयर ट्रेवल्स। अब उसके प्रवास वर्णन यानी कि प्रवास के दरमियान जो कुछ हुआ वो सब वो डायरीज लिखते थे। सम ऑफ देम आर, अब किन किन की डायरीज है, ट्रेवलर्स है, तो अलबुरानी, इबन बतूता, निकोलाउ मनुकी, इनके हमें ट्रेवलर्स मिले। बाबर्स बायोग्राफी, अब बायोग्राफीज में देखो बाबर की बायोग्राफी, श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज। और बायोग्राफीज में बाबर की मिली है हमें, शिवाजी महाराज की श्री शिव भारत, ये बायोग्राफी है जो संस्कृत में लिखी है। कंपोज बाय द पोएट परमानंद, किसने लिखे, परमानंद इस पोएट ने लिखे। एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज ऑफ इंडियन रूलर्स and their correspondent help us to understand the politics and administrative system of the ruler and their diplomatic relation with other। और ऐसे बहुत सारी बायोग्राफीज हमें मिली जिसके मदद से हम अंडरस्टैंड द पॉलिटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि उस दरमियान जो राजकारण था और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि राजकारभार करने का जो पद्धत था वो हमें रूलर की पता चलती है। एंड देयर इज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर, और उनका रिलेशन कैसा था अदर जो राजे थे, रूलर थे, उनके साथ, यानी कि फ्रेंड का रिलेशन था या बहुत सारे दुश्मनी थे, ये सारे हमें पता चलता है। तवारीख एंड तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तवारीख रिटन बाय अल बिरानी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, यहा बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। अब तवारीख एंड तारीख मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कब कौन सा इवेंट हुआ, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है तवारीख और तारीख में। अब तवारीख और तारीख किन किन के हमें मिली है, तो अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, यहा बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना, इनके हमें तवारीख मिली है। द नेक्स्ट रिटर्न सोर्स इज बखर। बखर इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। अब बखर का ओरिजिनेटेड कहां से चालू हुआ है, तो महाराष्ट्र में बखर की शुरुआत हुई है। क्रॉनिकल्स मीन्स एक सीक्वेंस में ये सारा लिखा हुआ था। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट लाइक। अब क्रॉनिकल से हमें किन किन फैक्टर्स की जानकारी मिलती है उस पीरियड की,
तो कंटेम्पररी, कंटेम्पररी म्हणजे समकालीन हिंदी में जैसे बोलते हैं, उस जमाने की पॉलिटिकल हैपनिंग्स, पॉलिटिकल यानी कि कैसे पॉलिटिक्स कैसे होता था ये सारा, लिंग्विस्टिक ट्रांजेक्शन यानी कि लैंग्वेज कैसा वगैरह था, कल्चरल लाइफ उसमें कैसे कल्चर्स थे, कौन कौन से कल्चर थे, कौन कौन से धर्म के कौन कौन से फेस्टिवल्स थे, इनकी जानकारी मिलती है। सोशल कंडीशन यानी कि प्रजा की कंडीशन भी हमें समझ में आती है, कैसे ट्रीट रूलर करता था उसके प्रजा को। मेनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वेर रिटन मेनी इयर्स आफ्टर द इवेंट्स हैड अकर्ड। और मराठी में जो जितने सारे क्रॉनिकल्स यानी कि बकर्स लिखी है वो इवेंट होने के बाद बहुत सालों बाद लिखी हुई है। इससे क्या हुआ कि एक्चुअल जो इवेंट था और जो लिखा हुआ इवेंट था कभी कभी जैसे कि वैसा भी लिखा गया, नहीं तो पीरियड के दरमियान उसमें बहुत सी जानकारी ऐड हुई, एक्चुअल जानकारी पीछे रह गई, ऐसे भी हुआ है। दे आर सीम टू बी रिलाई ऑन हियरसेज। अब हियरसेज यानी कि जो उन्हें बताया गया, रिलाई मीन्स डिपेंडेंट। अब वो इवेंट होने के बाद बहुत सारे साल बीत गए, तो वो इवेंट जिसने सुना है, जिसने देखा है, उसने इन लिखने वालों को बताया, नहीं तो जिन्होंने सुना अपने पापा से, नहीं तो ग्रैंडफादर से, और वो उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया लिखने वाले को, तो ये सारे डिपेंड था हियरसेज यानी कि सुना सुनाई पर डिपेंड था। सम ऑफ देयर क्रोनिकल्स आर, अब क्रोनिकल्स के नाम है हमारे पास, महिका वाटीची बखर, सभासद बखर, चिटणीसाची बखर, भाऊसाहेबाची बखर एक्सेट्रा। अब ये महाराष्ट्र में है तो ये सारे नाम मराठी बखर है एक्सेट्रा। द वर्क्स ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस, अब बखर वेस्टर्न हिस्टोरियंस की भी थी, जैसे कि रॉबर्ट आर्म, एमसी स्प्रेंगल एंड ग्रैंड डफ आर आल्सो इंपॉर्टेंट, इनकी भी बखर्स है। तो यहां पर हमारा रिटर्न सोर्सेस खत्म होता है। अब नेक्स्ट वन है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फोक लाइफ थ्रू द फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब फोक यानी कि लोग लाइफ, लोगों के लाइफ के बारे में हमें फोक लिटरेचर से यानी कि जो लोगों के द्वारा बताई गई अगले जनरेशन को सिर्फ वो बातें बताई जाती है, ट्रेडिशनली पास्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मगर ये लिखा हुआ कुछ भी नहीं रहता, तो ये सिर्फ बताते हैं अगले जनरेशन को। तो अब ओरल सोर्सेस में कौन कौन सी चीजें आती है देख लो। फोक सॉन्ग्स यानी कि लोकगीत, गाथा यानी कि तुकाराम गाथा है जैसे, यानी कि तुकाराम महाराज में जो लिखी, श्लोकाज मनाचे श्लोक वगैरह, अभंगाज जो पुराने संत थे वो अभंगाज पोवाडाज, एंड प्रोवर्स यानी कि हमें इंग्लिश लिटरेचर में जैसे प्रोवर्स एंड इडियम्स मनी एंड वाक्य प्रचार होते हुए, लीजेंड्स यानी कि जो कथाएं बताई जाती थी लोगों द्वारा, एंड मिथ्स। अब सम एग्जांपल आर ओविज, folk songs, povadas, folk tales, legends and myths. These are all examples of oral sources. Such type of sources are called oral sources क्योंकि ये सिर्फ orally transmit होती थी one generation to another. History is written with the help of three types of sources mentioned above. अब यहाँ तक हमें oral sources का एक ही पैराग्राफ है वो खत्म हुआ। अब हिस्ट्री का कौन से बेसिस पे लिखी जाती है, इन तीनों सोर्सेस की, दैट इज मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स। इवन आफ्टर इट हैज बीन रिटन डाउन, और उसके बाद वो लिखी जाती है। रिसर्च इज ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, और जो इतिहास अब तक लिखा है उस हिस्ट्री पर भी अभी भी रिसर्च हो रही है कि और कोई फैक्टर्स मिलता है क्या इसके बीच। ऐसे न्यू सोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन केम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च, और ये रिसर्च यानी कि शोध कार्य से हमें पता चलता है, कम टू लाइट यानी कि नोन, हमें पता चलता है कि और कौन कौन से सोर्सेस और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमें अभी तक पता नहीं चली वो लाइट यानी कि हमें दिखाई देती है। देन हिस्ट्री हैज बीन री रिटन अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से फिर हिस्ट्री में बदलाव किए जाते, कुछ जो बातें पहले थी उनके बारे में जो अलग पर्सपेक्ट हमें मालूम है वो ऐड किया जाता है, कुछ बातें हिस्ट्री से निकाल दी जाती है,
we can see that our history book and those of our parents and grandparents differ to certain extent. और इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का जो हिस्ट्री का बुक था वो डिफरेंट है हमारे हिस्ट्री के बुक्स में। अब इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे बुक में, और उनके जमाने में पता चली थी वही बातें उनके हिस्ट्री बुक में रहेगी। अब द पोवाड़ा ऑफ तानाजी, दैट इज पोवाड़ा कंपोज बाय तुलसीदास शाहिर का दिया है। ही पोर्ट्रेज ऑफ कोंडाना कैंपेन इन इट। अब तानाजी जो शिवाजी महाराज के सैनिक थे, तो उन्होंने कोंडाना कैंपेन, दैट इज कोंडाना फोर्ट जीतने के दौरान जो पोवाड़ा बनाया था वो यहाँ पर नीचा में दिया है। और नेक्स्ट पेज, इवेल्यूटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें क्या है, इवोल्यूशन करना हिस्ट्री का। इट इज नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। कुछ हमें प्रिकॉशंस यानी कि कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम हिस्ट्री लिखेंगे। वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी यानी कि वो कितने सच है, कितने ऑथेंटिक है, वो हमें एग्जामिन यानी कि उनके एग्जामिनेशन करना होगा, टेस्टिंग करना होगा। एंड सी विच आर जेन्युइन, दैट इज ट्रू, एंड विच आर फेक, कौन से झूठ है कौन से सच है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, और दूसरे प्रूफ्स के साथ उन्हें मिलाकर वो कितने सच है कितने झूठे, वो भी हमें क्वालिटी चेक करना पड़ता है। वी हैव ऑल्सो स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी। अब जिसने वो प्रूफ लिखा होगा यानी कि रिटर्न सोर्सेस में, नहीं तो कुछ गाथाओं में, ओरल सोर्सेस में वो कथा किसने बताई है, उसकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी भी हमें मालूम होनी चाहिए। देयर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि वो क्या बताना चाहता है अपने लिखने से। यानी कि कभी कभी एक अलग घटना होती है मगर जिसने लिखा है उसकी डिसऑनेस्टी रहेगी, तो एक्चुअल जो बात है वो नहीं बताता, उसके हिसाब से वो एक्सप्लेन करता है। पर्सनल एस्पेक्ट, अगर किसी राज्य पर उसका, नहीं तो आदमी पर उसे बैड इंपैक्ट करना है, बुरा बताना है, तो वैसे लिखेगा। तो वो अगर हमारे हाथ प्रूफ लगा तो उसे टेस्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ अलग घटना हुई रहेगी और प्रूफ से हमें अलग दिखाई दे रही है। इसलिए सारे जो एविडेंसेस है वो हमें एग्जामिन करने पड़ते हैं। द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम, और कौन से पीरियड में रहता था वो, और पॉलिटिकल प्रेशर यानी कि राजा महाराजे पॉलिटिकल का कितना प्रेशर था। जैसे कि कुछ घटना अलग ही हुई होगी और राजा ने उसे बताया होगा कि ये घटना मेरे हिसाब से लिखो, तो जो प्रूफ रहेगा वो हमें फेक मिला होगा। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हियरसे और गिव एन अकाउंट, आई विटनेस अकाउंट। अब वो जो प्रूफ है कौन सा भी, क्योंकि नहीं तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिला है, वो हियर से यानी कि किसी के बताई बात पे है, या उसे कोई आई विटनेस किसी ने होते वक्त देखा है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। वी नीड टू कंसिडर एक्स एग्रेशन, दैट इज ओवर स्टेटमेंट, दैट इज कि अतिशयोक्ति, जितना बात हुआ है उससे बढ़ चढ़ कर वो बात लिखी जाती है। नहीं तो किसी बारे में लड़ाई के दौरान बताया जाता है कि बढ़ चढ़ कर कि इस राजा ने इतने सारे आदमी मारे, ऐसा भी कभी कभी होता है। मेटाफर्स एंड अदर लिटरेसी डिवाइसेस दे यूज, और कौन से लिटरेसी डिवाइस वो यूज करते थे लिखने के दौरान। देयर इंफॉर्मेशन हैज बीन वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्पररी सोर्सेस। कंटेम्पररी यानी कि समकालीन, उस पीरियड के दरमियान जो होते, उस सोर्सेस से जो हमें सोर्स मिला है, जो प्रूफ मिला है, उसे वेरीफाई किया जाता है कि ये मैच, दोनों सोर्सेस मैच हो रहे हैं या नहीं। द इंफॉर्मेशन में बी वन साइडेड, कभी कभी वन साइडेड होती है, यानी कि एक ही तरह से वो दिखाई देती है, सच बताया नहीं एक्चुअल जाता। और कॉन्ट्राडिक्टरी और एक्सेग्रेटेड, कॉन्टेक्स्चुअली यानी कि अपोजिट टू द हैपनिंग, जो कुछ घटना हुई है उसके बराबर अपोजिट भी कभी कभी लिखा जाता है।
नहीं तो एक्सैगरेटेड यानी कि अतिशयोक्ति, बढ़ चढ़कर कहते हैं। इट हैज टू बी इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव यानी कि प्रॉपर व्यू होना चाहिए उस प्रूफ सोर्सेस के दरमियान हमारा। द सोर्स हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस, उसका क्रिटिकल एनालिसिस जरूर है। तो अब यहां पर हमें ऑथर की दो क्वालिटीज दी है जो कि हमें एमसीक्यू बेस में भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ द राइटिंग हिस्ट्री, तो ऑथर की कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो इम्पार्शियलिटी यानी कि पार्शियलिटी नहीं करना, जो सच में घटना हुई है वो वैसे की वैसे ही लिखना। एंड न्यूट्रलिटी यानी कि न्यूट्रल रहना, मुझे पर्सनल इंटरेस्ट उस प्रूफ में नहीं दिखाना, मेरे हिसाब से नहीं लिखूंगा, ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए राइटिंग हिस्ट्री में। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री 7th इंग्लिश मीडियम हिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।